आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इसकी पहली मंजिल जो बनवाई थी वक्त यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों को पढ़ाते, तो ये कि 35 साल पहले गेट खुलता था, अब क्यों बंद हो गया है और अब बंद किस वजह से, और ये छोटे छोटे हरफों में इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर ऑनलाइन की लाइन लगी हुई है और जिसको ज्यादा पता होता है वो ऑनलाइन तो निकाल लेता है, और जिसको भीड़ में लगने का शौक है ना, तो भीड़ में लगता है अपनी इतनी लंबी लाइन के अंदर। देख सकते हो आप, तो भाई ये लाइन यहाँ पर है और हमें दूसरी सड़क के दो साइड है। एक साइड वो है जिस तरफ कुतुब मीनार है, और एक साइड इन्होंने ये उसकी बना रखी है टिकट की, तो टिकट यहाँ से निकाला जाता है और कुतुब मीनार है उधर उस साइड रोड। तो ये हम अब जाने वाले हैं गेट के अंदर। सामने गेट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में अपने बोला था कि मैं ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशन का व्लॉग आपके लिए लेकर आऊंगा, तो मैं आज आ गया हूँ आपको लेकर दिल्ली के कुतुब मीनार। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ पूरी लोकेशन का व्लॉग। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ही पुरानी चीजें वगैरह, मतलब ये पूरा बना रहे थे इसके ऊपर पूरा, बट तैयार हुआ नहीं। और अगर तैयार हो जाए तो क्या ही इसका लुक होता है। और ये कुतुब मीनार का तुम नजारा देखो। मैं आपको कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब लेकर चलता हूँ, और उसके बारे में बहुत सी ऐसी मोस्ट बातें हैं जो आपको पता नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब। तो कुतुब मीनार के बारे में कुछ मोस्ट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इसकी पहली मंजिल जो बनवाई थी इल्तुतमिश ने बनवाई थी 1152 में, और की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो बनवाई थी वो इल्तुतमिश ने 1220 में बनवाई थी, और इसकी पांचवी मंजिल वो 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। आने वाला हूँ आपको इस गेट के बारे में ऐसी बातें जो आपको नहीं पता। एक तो ये कि 35 साल पहले गेट खुलता था, अब क्यों बंद हो गया है और अब बंद किस वजह से हो गया, वजह क्या थी, बंद होने की वजह क्या थी, और अब क्यों नहीं खोला जाता है। और इसको खोलने की बहुत बार कोशिश की गई लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे का राज। 45 लोगों की मौत के बाद में इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। 1984 के अंदर एक स्कूल का टूरिस्ट आया था जिसके अंदर 55 से ज्यादा बच्चे थे, और वो सब कुतुब मीनार के अंदर गए। अचानक से लाइट चली जाती है और वक्त पर ही 45 बच्चों की मौत हो जाती है। और इसके ये रेड मार्बल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इसको लुक देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो डिजाइन इन्होंने बनाए हैं, और ये छोटे छोटे हरफों में इसके अंदर अल्लाह भी लिखा हुआ है। और मुझे तो इसको समझ में भी नहीं आती बहुत सी चीजें, मतलब ऐसे इन्होंने ऐसी अरबी में लिखी हुई है कि इसकी अरबी समझ में नहीं आती है किस तरह की अरबी है। उन लोग वहाँ उस जमाने के लोगों ने पता नहीं कैसी अरबी लिखी है कि इसकी अरबी समझ में नहीं आती। और थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, रस्ते में पड़े हुए बच्चे हैं, समझ लेते हैं, समझ में आ जाती है, लेकिन इतनी समझ में नहीं आती। तो इसको पूरे किलो को देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको ऐसी मोस्ट एक और चीज दिखाएंगे, एक मदरसा जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तो वो पढ़ाते थे बच्चों को, वो मुअल्लिम थे और बच्चे तालिब इल्म थे। तालिब इल्म तो हम भी हैं, आपको दिखाते हैं, आओ। और ये स्तंभ है, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है नहीं। वैसे इसके बारे में कुछ हिस्ट्री वगैरह बताते हैं लोग कि किसने गाड़ा है, पता नहीं, लेकिन सबको नजारा दिखा दो थोड़ा सा। और शाम के वक्त में ये नजारा आप देख सकते हैं। जैसे कि नजारा देखो भाई, सनराइज सनसेट है। और पार्क की तरफ से हम कब्र की तरफ निकल के चलते हैं भाई, चलो। और इस कुतुब मीनार के अंदर ये सब जो है वो सामने है एक, ये का सारा जितने भी कब्रें वगैरह हैं और जितने भी किले हैं सब कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। इस मकबरे में छुपा है बहुत बड़ा राज जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। मकबरे के नीचे एक सुरंग बनी है, लेकिन 800 साल पुराना ये किला आज भी सलामत है। आप देख सकते हैं ये व्हाइट मार्बल की बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका अंदर व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। और ये ऊपर जो दिखाई गई है ये सिर्फ आर्टिफिशियल है, इसकी ये कवर नहीं है, और कवर इसके नीचे है, ये आप देख सकते हैं, नीचे का भी नहीं है। ये इसके नीचे एक क्या कहते हैं उसको, अंडरग्राउंड। तो ये है तहखाने में जाने का रास्ता।
देख सकते हैं मुगल शासकों के लोग कच्चे काम नहीं करते थे, बिल्कुल पक्के पक्के काम करते थे। हजार साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी देखो भाई कुछ कुछ टूटा है, लेकिन कुछ नहीं टूटा। देखो इसकी भाई ये नक्काशी तो बस मुझे दिल छू गई से, बताओ तो। और इस खबर के पास ये लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान की भी वैसे आयतें कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई, क्योंकि इसकी नक्काशी है ना वो अलग तरीके से की हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह मदरसा कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने ये है मदरसा, जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपने यानी कि अपने तालिब इल्मों को पढ़ाया करते थे। ये यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी। पहले बाहर से दिखाओ। और भाई ये दरसगाहों के निकलने बढ़ने के लिए रास्ते हुआ करते थे, जैसे कि ये देखो इसका यहाँ से बच्चे निकला करते थे। यही मदरसा, ये ऐसा आजकल हमारे यहाँ पर मदरसे ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छी तरीके से बन गए, जैसे दारुल देवबंद वगैरह मदरसे बहुत अच्छा तरीके से बने हुआ, ऐसे ही होते थे बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून होता था, एक सुकूनी वाली चीज। ये तो के जमाने के मदरसों की दरसगाहें, ये देखो इतनी बड़ी दरसगाहें ये ऐसी होती हैं। और देखते हैं यहाँ पर उस्ताद बैठते होंगे, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन बैठते यहीं पर ही होंगे शायद। किताबों का अदब बहुत ज्यादा करते थे वो लोग, शायद वहाँ नहीं बैठते होंगे, नीचे ही बैठते होंगे, वो किताबें रखने के लिए बना रखा हो। और एक दरगाह ये है, यहाँ भी बच्चों को पढ़ाया जाता था उस जमाने में। लेकिन हाँ, जैसे आज हमारे जमाने के अंदर यहाँ पर शेखुल हदीस उस्ताद वगैरह मदरसे के मोहतमी वगैरह होते हैं, इसी तरह उस जमाने के अंदर बादशाह वक्त यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों को पढ़ाते थे। और ये भी मदरसे का ही एरिया हुआ करता था। अब जो है मतलब क्यों आने के बाद नहीं, ये जो पूरा किला बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो गया, बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया, ऐसा मानो कि बिल्कुल ज्यादा खत्म ही। लेकिन हाँ, इसकी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आज भी दर्शाती हैं कि हाँ ये मुगल शासक के जमाने का कुछ है भाई, कुछ लगता है भाई। और ये जीना मुगल शासकों के जमाने में ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्विक आने की वजह से छत तो टूट गई, लेकिन ये जीना बचा रहा। तो जब छत टूट गई तो जीने का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुतुब मीनार के पीछे का पार्क है, यहाँ से कुतुब मीनार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखाई देती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती है देखने में, वाकई अच्छी लगती है यहाँ से देखने में। और कुतुब मीनार के जस्ट पीछे वो अलाई दरवाजा है, जो कि 3 दरवाजे हुआ करते थे और अंग्रेजों के जमाने में 2 दरवाजों को तोड़ दिया गया, 1 बचा। और अब चलते हैं इस दरवाजे के अंदर, देखते हैं कि कैसा इसका लुक है। तो अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। और ऐसे ही ब्यूटीफुल लोकेशन के व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।